नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 9 सवाल का जवाब पढ़ेंगे। इसके लेखक हरि कृष्ण देवसरे हैं। इनका जन्म 3 मार्च 1940 तथा मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई। आप हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। इनके द्वारा रचित चर्चित पाठों में से एक सवाल का जवाब आज पढ़ेंगे। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं। बच्चा है, देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे यह वादा ले लो कि किसी चीज़ की जिद नहीं करेगा। मैंने कहा, आप भी कैसे दादा हैं? अरे, पोता अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। दादी की इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार न ले जाता। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाजार में कुछ ज़्यादा ही गहमागहमी थी। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर ना जाए। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी, सो इंतज़ार करना ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे थे। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम लें, अनार लें या बड़ी फूलझड़ी लें। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल न खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लगते और सोचने लगते कि क्या लें क्या ना लें। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। दुकानदार ने अपनी खीस बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए और उन्हें झिड़क दिए। दुकानदार की यह झिड़क मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो ज़रूर होगी, लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त कर लेने के सिवा कुछ न कहने दिया। बच्चों की इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैले कुचैले कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक न था। दुकानदार बीच बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था, लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे, सो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखों को देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सकें कि इस बार दिवाली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कहानी में रविवार के दिन की चर्चा की गई है। मैं यानी वक्ता कॉलोनी के मार्केट में जाने के लिए तैयार हुए हैं और साथ में तन्मय चलने की जिद करने लगा। तन्मय उनका पोता है। दादाजी उसे बाजार ले जाना नहीं चाहते हैं। बाजार में बहुत भीड़ भाड़ रहती है और उन्हें सामान लेना है, लेकिन दादी जब कहती हैं कि इसे साथ ले जाएं तो वो ले जाने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे समझा दो कि बाजार में ये किसी भी सामान के लिए जिद न करे। तब दादी उन्हें फटकारते हुए फिर कहती हैं कि अगर दादा से वह जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा। दादी की बात को मानकर तन्मय के दादाजी तन्मय को लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल थी क्योंकि दीपावली का त्यौहार आने वाला है और सभी लोग बाजार में तरह तरह के सामान खरीदने के लिए भीड़ जुटाए हुए हैं। तन्मय के दादाजी भी लंबी लिस्ट लिए दुकान में खड़े हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वे आसपास देखने लग जाते हैं। पास के ही दुकान में तरह तरह के पटाखे सजे हुए हैं। बहुत से बच्चे और बड़े भी दुकान में भीड़ लगाए हुए हैं। कुछ लोग तो बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके पास सीमित पैसे हैं यानी कम पैसे हैं
वे महंगे सामान को देख रहे हैं, परंतु यह तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन सा पटाखा लेना है। बार बार वे अलग अलग वस्तुओं का दाम पूछते हैं, लेकिन जब उनके पास जितने रुपए हैं, पैसे हैं, उससे मेल नहीं खाता है तो वे दूसरे सामान का दाम पूछने लग जाते हैं। इस तरह से वो दुकानदार जो है वह थोड़ा खींच जाता है, थोड़ा वो गुस्सा करने लगता है। इसलिए वह क्या करता है, बच्चों को अधिक से अधिक दाम बताने लग जाता है, जिससे बच्चे वहाँ से जल्दी चले जाएं। कुछ वहाँ गरीब बच्चे भी खड़े हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनके कपड़े भी मैले कुचैले हैं, और वो वहाँ पर केवल वस्तुओं को देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं नहीं सामान खरीदने के लिए। तब उन बच्चों को वहाँ से हटाने की कोशिश दुकानदार करने लगता है। दुकानदार का इस प्रकार से झिड़क देना कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगा होगा। उन्हें यह बात चुभी होगी, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। कुछ बच्चे केवल तरह तरह के पटाखे देखने आए थे, ताकि वे अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बातचीत कर सके कि इस बार बाजार में कैसे कैसे पटाखे आए हैं। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट देकर वहां रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबराकर इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था, सो मेरा इस ओर कुछ ज्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से मुझे पुकारा, दादाजी। और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। मैं लपक कर वहां पहुंचा तो तन्मय गुस्से से चीखा, यह झूठा दुकानदार है। इसने गरीब बच्चों को चोर कह के उन्हें थप्पड़ मारे हैं। गरीब बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या हक है? मैं इसे थाने ले जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। वह जानता था कि इस कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा? मैंने पूछा और देखा कि 4 गरीब बच्चे एक ओर खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, दादाजी, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है। इस दुकानदार ने बस आओ देखा ना ताओ दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि ये चोर बार बार दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं, और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर हैं? कहाँ हैं इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार, अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा, बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी तो पटाखे देख ही रहा था। लो, मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कर रहा था, उसे सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई। तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। पटाखों की दुकान का यह सारा दृश्य देखने के लिए तन्मय कब दादाजी के पास से उस दुकान पर चला जाता है, दादाजी को पता ही नहीं चलता है। ये दुकान में सामान लेने के लिए व्यस्त थे तो इनका ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। जब ये वह स्टूल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए सुस्ताते हैं, तब इनको अचानक से तन्मय का ध्यान आता है। तन्मय दूर के दुकान में नहीं गया था, वह पास के पटाखे की दुकान में ही गया था। यह देखकर इन्हें तसल्ली होती है, राहत महसूस होती है। तभी अचानक से तन्मय जोर से बुलाता है, दादाजी। जब दादाजी उसके मुड़कर वहां जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि वहां पर जैसे ही वो पहुंचते देखते हैं कि तन्मय ने उस दुकानदार व्यक्ति का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार बिल्कुल घबराया हुआ था और वह तन्मय के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाना चाह रहा था। ये तुरंत ही वहाँ पहुँचते हैं तो तन्मय बहुत गुस्से में चीखते हुए कहता है कि यह दुकानदार बहुत ही झूठा है, इसने इस गरीब बच्चों को बहुत मारा है और यह केवल वहाँ पर खड़े होकर पटाखे देख रहे थे। मैं अब इस व्यक्ति को थाने ले जाऊंगा और इनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा। यानी
वह बच्चे जो केवल पटाखे देख रहे थे, उन बच्चों को उस दुकानदार व्यक्ति ने मारा तो तन्मय बहुत ही गुस्सा हो गया। जब दुकानदार से इस बारे में पूछा गया तो वह कुछ कहते नहीं हैं और पास ही खड़े हुए चारों बच्चे रो रहे होते हैं। ऐसा दृश्य हो जाता है कि वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उधर ही देखने लगते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में तन्मय ही कहता है कि ये बच्चे केवल पटाखे देख रहे थे, ये गरीब है तो क्या केवल ये पटाखे देख भी नहीं सकते? पटाखे देखने से भी क्या ये कोई गलती कर रहे हैं? इस तरह से दुकान में खड़े होकर पटाखे देखना अपराध है तो मैं भी तो खड़ा होकर देख रहा था, मुझे भी थप्पड़ मारो। ये गरीब बच्चे केवल चुपचाप से वहाँ खड़े होकर पटाखे ही देख रहे थे, परंतु इस व्यक्ति ने, इस दुकानदार ने आओ देखा ना ताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? बिना ही सोचे समझे उन्होंने उन बच्चों को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था और चोर कह के पुकारने लगे थे। यह सब देखकर तन्मय बहुत गुस्सा हो जाता है और वह दुकानदार को पकड़ लेता है और मारने से मना करता है। तन्मय के इस प्रकार से साहस और सच्चाई से की गई बातों को सुनकर वहाँ खड़ी भीड़ बिल्कुल चुप हो गई और तन्मय के बातों को, विचारों को सुनकर दुकानदार भी अब शर्मिंदा महसूस करने लगता है, यानी अब उसे शर्म महसूस होती है। अब आगे पढ़ते हैं। शायद उसे यही ठीक लगा और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त देता हूँ। और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। और कोई कह रहा था, बनिया बड़ा चालाक है, सोचा माफ़ी मांग लो और 10-5 रुपए के पटाखे देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी रह जाएगी। मैंने दुकानदार से अपना सामान रखवाया। तन्मय अभी भी उन चारों लड़कों से बातें कर रहा था। मुझे देखकर वे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। मैं तन्मय के साथ लौट आया। शाम को लगभग 4 बजे मैं बैठा चाय पी रहा था कि तन्मय मेरे पास आया। बोला, दादाजी, 150 रुपए में कितने रुपए मिलाने चाहिए कि वे 200 हो जाएं? मैंने बनावटी गुस्से से कहा, तन्मय, तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि इसका सही उत्तर आपको मालूम है, मुझे नहीं। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा। वही जो मैंने कहा, बताइए बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी बताइए। तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। अरे भाई, उसमें 50 रुपए मिलाने होंगे, मैंने कहा। तन्मय ने मुझे 150 रुपए देते हुए कहा, तो इन रुपयों में 50 रुपए मिलाकर उन्हें 200 रुपए बनाने का जादू आप ही दिखाइए। लेकिन क्यों? दादाजी, इस समय कोई सवाल नहीं, केवल उत्तर दीजिए। और मैंने तन्मय को 50 रुपए दे दिए। तन्मय रुपए लेकर चला गया। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव पीछे पीछे गया। फिर दरवाजे पर ठिठक गया। मैंने छिपकर देखा, तन्मय बाहर गया। वे चारों गरीब बच्चे गेट के पास खड़े थे। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपए दिए। एक बच्चा बोला, अरे तनी भैया, 50 रुपए में तो ढेर सारे पटाखे आएंगे। तन्मय ने उसे चुप कराया और उन सबको जाने के लिए कहा। तन्मय लौटा तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ लपका। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। तन्मय मेरे कमरे में आया। बोला, हाँ दादाजी, अब पूछिए कि मैंने 50 रुपए क्यों मांगे थे। आपके सवाल का जवाब? मैंने तन्मय के मुंह पर हाथ रखकर कहा, सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। और मैंने तन्मय को सीने से लगा लिया। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। जब दुकानदार को उसकी गलती के लिए तन्मय ने सबक सबके सामने सिखा दिया, तो वह उस समय बचने के लिए क्या करता है, सबसे वह माफ़ी मांग लेता है और उन बच्चों को मुफ्त में पटाखे और फुलझड़ी देकर वह इस मुसीबत से बचने का उपाय ढूंढ लेता है। तभी भीड़ में से कोई व्यक्ति कहता है कि देखा, इस लड़के ने कितनी सच्चाई और साहस के साथ इस दुकानदार व्यक्ति को, जो बच्चों को गलत और झूठा साबित कर रहा था, उन्हें चोर कह रहा था, उसे सबक सिखा दिया। और कोई तो कह रहा था कि ये बनिया जो है, यानी ये व्यापारी जो है, बहुत ही चालाक है। उसने सोचा कि अगर माफ़ी मांग लूँगा तो झमेले में नहीं पड़ूंगा, कोई मुसीबत उसके लिए नहीं पड़ेगी
इसलिए वह 5-10 रुपए के पटाखे को देकर इस मुसीबत से बचने का उपाय ढूंढ लेता है। तन्मय के दादाजी दुकान से सामान लेकर तन्मय को साथ लिए घर वापस आ जाते हैं। शाम में वे बैठकर चाय पी रहे थे, तभी तन्मय पास आता है और उनसे पूछता है कि 150 रुपए में कितने रुपए मिलाने से वह 200 रुपए हो जाएंगे। तो तन्मय के दादाजी उस समय थोड़ा बनावटी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। दादाजी उससे कहते हैं कि उसमें 50 रुपये मिलाने से वह पूरे हो जाएंगे। तब तन्मय 150 रुपये दादाजी को देते हुए कहता है कि इसमें आप 50 रुपये मिलाकर मुझे जल्दी से जादू दिखाइए। दादाजी उससे सवाल पूछते हैं कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। वह कहता है कि इस समय कोई सवाल मत कीजिए, मैंने जो सवाल किया है केवल उस पर जवाब दीजिए। तब तन्मय के दादाजी उसे 50 रुपये दे देते हैं। तन्मय उन रुपए को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब दादाजी को थोड़ी जिज्ञासा होती है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से वो उठते हैं और दबे पाँव यानी धीरे धीरे तन्मय के पीछे जाते हैं और दरवाजे के पास वह छिपकर देखते हैं कि तन्मय उन बच्चों को 50-50 रुपए देता है। तब एक बच्चा कहता है कि भैया इसमें तो बहुत सारे पटाखे आ जाएंगे। तब तन्मय उस बच्चे को चुप कराता है और सबको जाने के लिए कहता है। तन्मय के दादाजी जब वापस कमरे में आते हैं तो उन्होंने देखा कि तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। उसी वक्त तन्मय भी कमरे में आता है। तब वो अपने दादाजी से कहता है कि अब आप मुझसे पूछिए कि मैंने उस 50 रुपए का क्या किया। अब तन्मय के दादाजी क्या करते हैं, उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, और तन्मय को सीने से लगा लेते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि तन्मय में इतना अच्छा गुण है कि वह गरीब बच्चों की मदद के लिए अपने पैसे दे दे रहा है। हमने इस कहानी में देखा कि तन्मय मिलनसार, मदद करने वाला, सच का साथ देने वाला, निडर व साहसी बालक है। हमें भी इन गुणों को अपनाना चाहिए।